कुछ हमें इसके असूल अच्छे लगे। 370 का मसला हो, 35A का मसला हो, स्टेट से यूटी बनाने का मसला हो, तो इन तमाम मुद्दों को आप किस नज़र से देखते हैं? पुंछ में आज तक एक यूनिवर्सिटी तक नहीं बना सके आप लोग, कोई जो है वुमेन कॉलेज यहाँ पे नहीं बन सका, यहाँ की सड़कें आप देखिए, आप 4 वे बनाएंगे, रेल लाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो इस सड़क पर तो घोड़े भी नहीं चल सकते। घोड़े तो चल सकते हैं, ये भी नहीं थी हमारे पास। और यहाँ तो हायर सेकेंडरी क्यों नहीं बजा? सब 10 साल तो हो गए हैं, तो PM से आप बात करें, उसे हायर सेकेंडरी बनवा दें। नहीं, इस वक्त तो चलो मैं तो अभी ज्वाइन किया, पहले ये मैंने एक PSC सेंटर ये बनवाया था, ये उस वक्त डॉक्टर हैं उसमें? हाँ, कोई नहीं, बिल्कुल। वो क्या फ़ायदा हुआ? वो लाखों रुपए का कोई फ़ायदा नहीं। वो जो है वेंटिलेटर मिले जिनकी करोड़ों रुपए कीमत है, उनको चलाने वाला कोई नहीं है, वो बेसुदा हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। तो आप क्यों नहीं होम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं? क्यों नहीं आप ऊपर बात कर रहे हैं? और इन चीज़ों को तो कम से कम फंक्शनल करवा दीजिए। नाज़रीन, मैं हूँ सैयद नियाज़ शाह, आप JK टेलीविज़न देख रहे हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम मुख्तलिफ़ मकामात पर पहुँच कर DDC इलेक्शन में जो लोग हिस्सा ले रहे हैं उनसे बात करें, उनका विजन जानें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुँचाएँ, ताकि आप बेहतर कैंडिडेट को चुन सकें। इस वक्त मैं तहसील मेंढर के सलानी एक गांव है, वहां पर मौजूद हूं, और यहां पर इस वक्त मेरे साथ हाजी अब्दुल करीम साहब हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पर इंतखाबी मैदान में उतरे हैं, और ये यहां से DDC इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो DDC उम्मीदवार के तौर पर हाजी अब्दुल करीम सलानी के अवाम के लिए क्या करेंगे, और इनकी पार्टी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और इन लोगों ने आज तक क्या क्या तरक्याती काम किए हैं, और अब ये पब्लिक के पास कौन सा मंशूर और कौन सा पैगाम लेके जा रहे हैं, इस मुतल्लिक़ हम बात करेंगे। तो हाजी साहब, JK टेलीविज़न में हम आपका इस्तकबाल करते हैं, खुशामदीद कहते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। तो ये हाजी साहब हैं, अब हम इनसे बात करेंगे। तो सर, आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ, कितने यानी कि किन इलाकों में आप घूमे हैं, और आज तक की जो आपकी ज़िंदगी गुजरी है बहुत मुख्तसर, वो हमारे व्यूवर से शेयर कीजिए। सर, मेरा नाम हाजी अब्दुल करीम है, मैं सलानी का रहने वाला हूँ। यहाँ का सन 1953 में मेरा पैदाश हुआ। उसके बाद यहाँ ही पढ़ा, थोड़ा स्कूल हमारे क्योंकि कम थे, प्राइमरी स्कूल ही थे, तो यहाँ ही में सलानी स्कूल था। पहले कसबड़े जाते थे हम, यहाँ से बड़ा दूर था स्कूल, वहाँ पर पढ़े। उसके बाद जब मैं जवान हो गया तो उसके बाद मैं सऊदी अरब में गया हूँ। सऊदी अरब में 5-7 साल वहाँ रहा हूँ। उसके बाद वापस आने के बाद मैंने ये किया कि यहाँ पर इलेक्शन लड़ा मैं इसका सरपंची का, तो सरपंच मैं सलानी का रहा हूँ 5-6 साल तक। तो उसके बाद फिर मैं गाड़ी में हूँ, और मेरा परिवार भी यहीं का, पैदाश भी यहीं है, यहीं के रहने वाले हैं सदियों से हम। तो आप चूँकि सलानी एरिया के रहने वाले हैं, आप यहाँ के सरपंच भी रह चुके हैं, और 7 समुंदर पार भी आप जो है जाकर लौट आए हैं। तो हाजी साहब, सियासत में आप जो है चूँकि आ चुके थे, आपने कहा मैं सरपंच भी रहा हूँ, तो अब आपने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। इसके अलावा बहुत सारी पार्टीज़ थी, आप आज़ाद भी रह सकते थे, और भी क्या वजह भारतीय जनता पार्टी की, कोई ख़ास वजह? कुछ हमें इसके असूल अच्छे लगे, जैसे कि किसानों के लिए इनने क्या किया कि साल का 6,000 रुपया इनके अकाउंट में डाला, सीधा अकाउंट में ही। पहले भी कोई पैसा आता था, वो आगे तो वो ख़त्म हो जाता था चक्कर लगा के। हमें ये पसंद आया कि सीधा अकाउंट में आता है। उसके बाद गैस लोगों को दिए, 6 महीने फ्री भर के दिए। उसके बाद फ्री राशन दे रहे हैं, फिर 6 महीने का राशन भी दे रहे हैं। तो और भी हमें ऐसे कि क्योंकि सब लोगों की अच्छा, गरीब लोगों का, चलो अमीर के लिए तो कुछ नहीं है, गरीबों के लिए ये बहुत बड़ा है। अगर 100 रुपया भी कहीं हो तो उस गरीब के लिए वो भी बहुत बड़ा है। इसलिए हमें ये पसंद आया, तो मैंने चुन लिया कि चलो मैं भी तो काफ़ी एज का हो चुका हूँ, मैंने सोचा खिदमत करूँ। मैं खल के खिदमत के लिए लोगों मैदान में उतर आया हूँ। और मुझे पार्टी के बारे में आपने कहा, मुझे बहुत अच्छी लगा इसके असूल जो थे, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। तो अब भारतीय जनता पार्टी के असूल आपको बहुत अच्छे लगे हैं, तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा जम्मू कश्मीर की। चूँकि आप यहाँ पे पैदा हुए हैं, तो यहाँ के बहुत सारे नौजवान हैं, हाजी साहब लोग हैं। 370 का मसला हो, 35A का मसला हो, स्टेट से यूटी बनाने का मसला हो, तो इन तमाम मुद्दों को आप किस नज़र से देखते हैं? बात ये है कि 370 जैसे 35A है, इसमें हमें तो कुछ ऐसा बेनिफिट नहीं मिला है, क्योंकि कितने साल से है, इस 70 साल के करीब ये चेंज किया है। तो ऐसे ही बना कर रखा हुआ था। और ये पहले मैं इसमें रहा हूँ NC में काफ़ी साल, मैं 10-15 साल के NC ज्वाइन किया रहा है। उसके बाद उसके साथ भी रहा हूँ। मैंने देखा कि गरीबों को सहायता कोई भी नहीं देने वाला, बिल्कुल इस बात पार्टी के बगैर।
तो मुझे ये पसंद आया। और दूसरे कांग्रेस का तो कम से कम अंग्रेज़ से बाद कांग्रेस ही का राज रहा है। अंग्रेज़ के वक्त भी कांग्रेस है मौजूद थी। उसके बाद 70 साल तक कोई भी नहीं, कोई बेनिफिट हमें नहीं मिला है। हम यहाँ के सैलानी और हमारे स्कूल भी बहुत दूर दूर थे, बच्चे हमारे पढ़े नहीं। कम पढ़ के बाद भी फिर फ़ौज ही ज्वाइन किया। फ़ौज में हमारे कम से कम 200-250 जवान हैं फ़ौज में, कुछ 50-60-100 के करीब पेंशन आया हुआ है। तो और हमारे पास कोई इतनी बड़ा सहायता देख लिया आपने कि इलाका भी ऐसे, ज़मीनें भी बड़ी कम लोगों के पास हैं। तो हमें ये जो मैंने कहा ना कि विकास, अच्छा विकास हो रहा था, इसलिए इसका मैंने। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जो है विकास ज़्यादा तकरीबन जो है भारतीय जनता पार्टी का दौरे हुकूमत हो चुका है। पुंछ के लिए आज तक आप लोगों ने क्या किया, आइंदा आप क्या करने वाले हैं? क्योंकि पुंछ में आज तक एक यूनिवर्सिटी तक नहीं बना सके आप लोग, कोई जो है वुमेन कॉलेज यहाँ पे नहीं बन सका। यहाँ की सड़कें आप देखिए, आप इस वक्त जहाँ खड़े हैं ये भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे मामला हैं। स्कूल आप खुद कह रहे हैं कि दूर दराज के स्कूल हैं। हमारा तालीमी निज़ाम की हालत ख़राब है। यहाँ पर जो है पहले ये था कि भाई हम 4 वे बनाएंगे, रेल लाएंगे, सब कुछ करेंगे। तो इस सड़क पर तो घोड़े भी नहीं चल सकते आज सब। तो भारतीय जनता पार्टी फिर किस तरह से विकास कर रही है? मैंने इस रोड की जो आप कह रहे हैं ये बात, ये मैं जब सरपंच बना तो इधर कोई भी रोड नहीं थी। जम्मू पुंछ की रोड? हाँ, नहीं, जम्मू पुंछ की रोडों की भी खसलात हालत इतनी थी। अभी तो फिर भी ठीक हो गया जब भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि 4 वे नहीं अगर बना तो 3 वे 2 वे तो बन गया है। तो इसलिए तरक्की जिस दिन से 10 साल से पहले इतना है कि पैसा आता था कहीं उसका पता नहीं चल लगता। हमारे यहाँ रहने के ये है कि कोई ना स्कूल की, मिडिल स्कूल था एक बड़ा पहले यहीं पर था, उसके बाद हाई स्कूल गया, काफ़ी साल से एक वो हाई स्कूल ही रहा, क्योंकि दाएं बाएं दूर दराज तक और हमारे कोई स्कूल नहीं है। हमने इसके लिए बड़ा जेदाजहद किया वे इसको हाई सेकेंडरी कर दें, आज तक नहीं। जो भी आता रहा वो कहता रहा कि भाई कर देंगे आप, तो किसी ने नहीं किया। बिल्कुल रोडों की तो आपने हालत देख लिया इस वक्त, तो फिर भी कुछ ना कुछ ये कच्ची रोडें, घोड़े तो चल सकते हैं, ये भी नहीं थी हमारे पास। और यहाँ हायर सेकेंडरी क्यों नहीं बजा? सब 10 साल तो हो गए हैं, तो पीएम से आप बात करें ना, उसे हायर सेकेंडरी बनवा दें। नहीं, इस वक्त तो चलो, मैं तो अभी ज्वाइन किया, पहले तो मैं एनसी में था। यही उम्मीद लेकर मैं ज्वाइन किया है कि मोदी साहब ने अच्छे काम किए, हमारी भी सुनेगा और इसको हाई सेकेंडरी करेगा। और हमारे बेरोज़गार बच्चे, काफ़ी बच्चे ऐसे ही पढ़े लिखे यहाँ पढ़े जो पहले वो अभी कोई फ़ौज में भी नहीं भर्ती करता। तो वही है, और हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है कोई, क्योंकि यहाँ से कोई बीमार हो जाता था। ये तो इतना खुदा का शुक्र है कि ये घोड़ों वाली रोड बन गई, नहीं तो यहाँ से पुंछ तक हम दो पूरा दिन लगता था उठाकर, तो बीच में काफ़ी डेथ हो जाती थी। फिर कोई ये मैंने एक PSC सेंटर ये बनवाया था, ये उस वक्त डॉक्टर हैं उसमें? हाँ, कोई नहीं, बिल्कुल वो क्या फ़ायदा हुआ? वो लाखों रुपए का कोई फ़ायदा नहीं, वो ढांचा खड़ा कर दिया, आज तक कोई नहीं आया उसका। आप देख सकते हैं उसका हालत क्या है। तो उसके बाद मैंने एक, वो तो चलो इंसानों को हम उठा कर ले जाते, मालमेशी का हॉस्पिटल यहाँ दूर दराज मनकोट से ऊपर कोई भी नहीं है, कासबरारी और सरानी ये हमारे इलाके को। इसलिए मैं इसीलिए खड़ा कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी होती रही। कोई आदमी जो भी खड़ा होता, बोर्ड का मेंबर था, वो भी यहाँ हमारे इलाके कासबरारी सरानी ये गानी वगैरह जो है इसका कोई नहीं था खड़ा होता। मैंने बोला चलो देखते हैं कि अल्लाह मियाँ क्या करता है, उसके भरोसे पर मैंने ये DDC इलेक्शन में। चलिए, अब DDC आपने जो है इलेक्शन, बहुत अच्छी बात है। आपने बात की हम पुंछ हॉस्पिटल में ले जाते हैं, तो भाई साहब पुंछ हॉस्पिटल की अगर बात करें तो एक डिजिटल एक्सरे तक हमारे हॉस्पिटल में नहीं है, डेंटल डॉक्टर नहीं है, ENT डॉक्टर नहीं है, CT स्कैन मशीन पड़ी हुई है वो काम नहीं कर रही है। कोविड के दौर है वेंटिलेटर मिले जिनकी करोड़ों रुपये कीमत है, उनको चलाने वाला कोई नहीं है, वो बेसुदा हो रहे, तबाह हो रहे। तो आप क्यों नहीं होम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, क्यों नहीं आप ऊपर बात कर रहे हैं? और इन चीज़ों को तो कम से कम फंक्शन करवा दीजिए। मैं तो यही कहता हूँ कि इस चीज़ों को, ये मुद्दा हम उठाएँगे इसी मुद्दा पर के हॉस्पिटल के, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल पुंछ जो है ना, इसके अंदर वो आदमी डॉक्टर उसको भेजते हैं जिसको कहीं भी जैसे नहीं होता उसको पुंछ भेज देते हैं। जो सिफारशी बने हुए डॉक्टर हैं, कहीं से बाहर से डिग्री लेकर आकर उन लोगों को, क्योंकि वो अच्छे डॉक्टर कोई नहीं। अगर जम्मू में जैसे डॉक्टर
ऐसे हमारे पूंछ में नहीं, और कोई सहूलत नहीं हमें इसकी। कोई भी सिटी स्कैन या कोई भी होना तो रजौरी भेज देते हैं, रजौरी या जम्मू या, तो क्योंकि जाते रास्ते में ये डेथ हो जाती है काफ़ी लोगों की। उसकी कोई हार्ट का मारा गया है तो उसको भी इस तरह से, इसका कोई साधन नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्रधानमंत्री से कि हमारे ये मुतालबे सब हल करेंगे तो लोगों को सहायता मिल जाएगी। जी, तो अब आप डीडीसी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे हैं, क्या मिशन, क्या मंशूर, क्या काम लेकर आप लोगों के पास जा रहे हैं कि लोग आपको क्यों वोट दें? मैंने यही लोगों को कहा कि आज तक किसी ने ये नहीं हमारे तरफ देखा भी नहीं। एक तो गोल्डन कार्ड बन रहे हैं कि गरीब जो है 5 लाख तक गोल्डन कार्ड जो है ये सब के हम बनवाएंगे, घर घर फिर कर, गाँव में फिर कर। मैंने सबको यही बोला है। वो किसान क्रेडिट कार्ड है, जिनके फ़ायदे हैं वो चीज़ को लोग जानते ही नहीं, दफ्तर कहाँ है और कहाँ बनता है। इसलिए मैंने ये शामिल किया कि गोल्डन कार्ड बनवा कर देंगे, गरीब कोई की अच्छी वो अपनी ट्रीटमेंट करा सके। देखो पानी तो हमारा इतना दूर है, बोरवेल एक हुआ था आज से काफ़ी साल, जावेद राना था, उसने कहता था कि मैंने 7 करोड़ की आपको लिफ्ट दे दी है। वो लिफ्ट ही रही है, ये देख लो पाइपें लगी हुई है वो, हाँ पानी नहीं, पानी के बगैर लिफ्ट लगी हुई है वो। तो 7 करोड़ किस का हमारे तो काम नहीं आया, वो 7 करोड़ भी ऐसे मिट्टी में मिल गया। तो इसलिए हम इस सब चीज़ों को नज़र रखाएंगे पर प्रधानमंत्री के में ला कर जाएंगे। और मैंने इन लोगों को बोला कि सीधा डायरेक्ट हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं है कि जो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की हुकूमत है और यहाँ भी हम यही लाना चाहते हैं। चलिए आई साहब, एक आखिरी सवाल कि अब जब अगर आप डीडीसी बन जाते हैं तो कितना जल्दी ये जो हमारा इलाका है सलानी का, इसमें कम से कम आप पानी लोगों को घरों तक पहुंचा देंगे, और हेल्थ का जो आपने सेंटर एक बनवा दिया है उसमें डॉक्टर जरूर। देखो जो अधूरे रह गए काम वो पूरे करने के लिए क्योंकि मेरा एक भतीजा है दूसरा इस वक्त सरपंच है, मैंने इसीलिए ये जॉइंट किया कि भाई क्योंकि पुराना आदमी जो है उसका सोच कुछ होती, मैं पढ़ा लिखा कम हूँ और गुड़ा हुआ हूँ, जैसे पढ़ा कम हूँ और गुड़ा हुआ ज़्यादा हूँ। मेरे अच्छे लोगों से, मिनिस्टरों से, और मैं फॉरेन में भी रहा हूँ, अंग्रेज़ों से भी बातचीत होती रही है, हम उनको भी पूछते रहे कि क्या हमारा ये हिंदुस्तान जैसा इलाका तो कोई भी नहीं था, कि ये एक गार्डन थी जिसमें हर एक फूल ऐसा है। मुझे तो ये कभी सबको हम पूछते रहे, कोई देश ऐसा अमेरिका है दूसरे सब लोगों के इलाके के आदमी थे, सिर्फ हमारे हिंदुस्तान के जैसा कोई गार्डन नहीं, जिसमें क्योंकि कितनी कौमें हैं और 14 ज़बान पहले बोलने वाले थे जो लिखी पड़ी थी। तो ये हमारे इलाके जैसा, हिंदुस्तान जैसा देश कहीं भी नहीं मिलेगा। थे हाजी साहब जिनसे हमने बात की, और ये डीडीसी उम्मीदवार हैं यहाँ सलानी इलाके के। तो बहुत जल्द हम अगला टॉक शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। फ़िलहाल इतना ही। खुदा।